जी ने पूजन इन विधि कीजे, श्री बैजूराज जी ने पूजन इन विधि कीजे, श्री सुंदर साथ जी ने पूजन इन विधि कीजे, फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे, जो कोई वासनाइन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगे ना तो कोटि बीरी कुर्बान, अंगे ना तो कोटि बीरी कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, आज ये बीतक सत्र 2025 जिसका आज है 21वां दिन, और 21वें दिन की बीतक चर्चा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें कल हमने बड़ी ही दिव्य लीला श्रवण करी थी। जो परसों हम ठट्टानगर थे और कल हम श्री लालदास जी महाराज के साथ मस्कत बंदर और आबासी बंदर पहुंच गए थे, जहां भैरव सिंह ठक्कर की आत्म जागृति हुई। तो सुंदर साथ जी, आज इस बीतक सत्र 2025 और जिसका दिन है आज 21वां, उस दिन की लीला में हम प्रवेश करेंगे। अब आगे की बात 2 मिनट में आपको हमारे नविता भगत जी बताएंगे। नविता भगत जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, आज की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मैं ममता गोयल जी से आग्रह करूंगी कि आज वो मंच पर विराजमान होकर हमें बीतक सत्र को आगे बढ़ाएं और बीतक हमें सुनाएं आगे की। और कल आज शाम को ही हमारे महाराज श्री 108 श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज जी हमारे यहाँ दिल्ली में पधार जाएंगे, तो कल से बीतक वही आप उन्हीं के मुखारबिन से सुनेंगे। और अब मैं अजय भगत जी से भी प्रार्थना करूंगी कि वो भी मंच पर आएं और इस बीतक सत्र को आगे बढ़ाएं। प्रणाम जी। मैं अब गीता जी से आग्रह करूंगी कि वो ममता जी का चंदन पुष्प करें, तिलक से उनका स्वागत करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मैं भाई तेजपाल जी से भी प्रार्थना करूंगी कि वो मंच पे विराजमान अजय भगत जी का भी चंदन तिल और पुष्प से स्वागत करें। आज और कोई बात नहीं, बोल दो नविता भगत, इनका नाम बोल दो ना। विशु जी का, विशु जी से भी आग्रह है कि वो भी मंच पर ममता जी का स्वागत करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। सो आगे कहो पहचान, श्री महामती कहें ऐ साथ जी। ए भी तक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को। सो आगे कहो पहचान, श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से। नलिए आए पहुँचे, धारे ने ये बात सुने होती। आए पहुँचा धाए के, नलिए में आए मिलिया। किस्सा कहा आपना, मैं खंबालिया रहता था, हुआ 7 महीने रहना। आए सूरजी मस्कत से, खंबालिए में जब साथ का मंडान चर्चा का बड़ा हुआ। तब नया साथ के तक आया, आया मेरा कबीला सब। तहाँ श्री राज के दीदार से, वृद्धि लीला बही तब। मोको आवे तहाँ आवेश, दिन में होवे दीदार। मैं श्री राज की बातें सब कहो, श्री धाम लीला विस्तार। तब साथ सब मिलके पूछें, तक सक ना रहवे कहूँ को। मिल सेवत हैं चित दे, मिल सेवत हैं चित दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, आइए सबसे पहले एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। श्री राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा त्राहि मां। जॉनी जॉनी आवाज तेज करना। श्री राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा त्राहि मां। श्री श्यामी श्यामा, श्यामी श्यामा, श्यामी श्यामा पाहि मां। श्री श्यामी श्यामा, श्यामी श्यामा, श्यामी श्यामा पाहि मां। श्री राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा त्राहि मां। श्री राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा त्राहि मां।
राज श्यामा त्राहि मां। कदमों लागे करु सेजदा, पकड़ के दो पार। हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ये हुक्मे इलम दृढ़ किया, आज रूह क्यों ना होत टुक टुक। आज रूह क्यों ना होत टुक टुक। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज स्नाम। तेज कुंभरी श्यामा युगल को, पल पल करहूँ प्रणाम। धनी जी को पल पल करहूँ प्रणाम। तुम बैठाए बैठत हूँ, मुझ में नहीं ताकत। बैठी कदमों तले हक, ये भी तुम कहावत। ये भी तुम कहावत। धाम धनी अक्षरातीत श्यामा स्वरूपा श्री सद्गुरु महाराज यहाँ विराजमान धाम के लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये बीतक सत्र 2025 जिसका आज 21वां दिन है और किसी कारणवश आज जगत गुरु आचार्य महाराज श्री यहाँ उपस्थित नहीं है। इस सुबह के सत्र में आज शाम को ही पधार जाएंगे और कल से पुनः बीतक चर्चा महाराज श्री अपने मुखारविंद से ही करेंगे। तो ऐसे जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज के चरणों में कोटान कोट वंदन प्रणाम करते हैं। यहाँ की गादीपति श्री 108 श्री परम सखी महाराज जी जो मेरी गुरु जी भी हैं, उनके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज इस बीतक चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। बोलो श्री लालदास जी महाराज की, श्री बाईजू राज महारानी की, परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, पिछले 20 दिन से हम सुंदर बीतक चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं और कल के दिन की दिव्य लीला में जो हम श्रवण कर रहे थे, तो पहले हम पहुंच गए थे लालदास जी महाराज जी के साथ यात्रा पर, है ना, मानसिक यात्रा पर। तो बंगला जी में प्रणाम करते हुए लालदास जी महाराज हमें कहाँ ले गए थे? मस्कत बंदर। वहाँ मावजी भाई की जागनी हुई और फिर वहीं से उन्हें पता चला हमारी बाईजू महारानी तेज कुंवरी जी बंधन में आ गई हैं। बंधन में आ गई हैं तो उनको छुड़ाया किसने? आबासी बंदर में जो भैरव सिंह ठक्कर जी रहते हैं, श्री जी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परंतु वहाँ पता चला कि आबासी बंदर में एक बहुत बड़े नगर सेठ हैं और
चूंकि उन्होंने देखा कि सभी को छुड़वा लिया गया पैसे देकर, जो भी रकम निश्चित की जाती है, परंतु कुछ सुंदर साथ जो क्षत्रिय हैं, उन्हीं की जाति के हैं, वो अभी तक बंधन में हैं। तो भैरव सिंह ठक्कर को जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने 70,000 लारी, उस समय की बड़ी ही रकम होती थी ये, वो देकर तेज कुंवरी जी को छुड़वा दिया था। और श्री जी को जब पता चला तो श्री जी आ गए थे अब भैरव सिंह ठक्कर के यहाँ आबासी बंदर में। तो वहाँ उतारा किया और भैरव सिंह ठक्कर, जिनके अंदर कहते हैं कि दुनिया में जो भी ना खाने का, ना पीने का, ना करने का है, वो सब वो किया करते थे। तो जब श्री जी वहाँ आए तो चर्चा भंडार होने लगा था। चर्चा करते करते कई दिवस हो गए, मगर भैरव सिंह ठक्कर चर्चा तो सुनते थे बड़े ध्यान से सामने बैठकर, परंतु साथ में क्या होता था? हुक्का। तो वो जो दिव्य लीला है, जब हुक्का जाएगा, कुछ भी व्यसन जाएगा भीतर, तो धनी का स्थान कहाँ? हृदय में। चर्चा कहाँ आती है? कानों से श्रवण करते हैं, पर हृदय को ही वो रस की एक बूंद प्राप्त होती है, तभी हमारा व्यवहार, आचरण और हमारी मानसिकता परिवर्तित होती है। पर भैरव सिंह ठक्कर पर कोई असर हो नहीं रहा था। तो श्री जी ने 1 माह के लिए 4 चीज़ों का निषेध करा दिया कल। तो ये 4 चीज़ें हम सब आपके लिए हैं, 4 चीज़ों का निषेध। और उसके बाद जब भैरव सिंह से ठक्कर वहाँ विराजमान हुए चर्चा सुनने, तो मात्र 3 दिन में, केवल 3 दिन लगा, और जो श्री जी का स्वरूप था उसी के अंदर कंचन वर्ण के सिंहासन पे बैठे श्री राज जी महाराज श्री श्यामा जी के स्वरूप का दर्शन करा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और जब उनको देखा, दर्शन हुआ, तो अब भैरव सिंह ठक्कर भी उनको छोड़ने को तैयार नहीं, कि मैंने अपनी आत्मा को आपके चरणों में सौंप दिया, अब मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जाओगे तो मैं करूँगा क्या? मुझे तो जब भी मोमिन सुंदर साथ ऐसी बात करते हैं तो ब्रज में पहुँच जाती हूँ सीधा। जब हमारे श्री कृष्ण गए थे ब्रज में, 4 दिन का वादा कर कर गए थे, केवल 4 दिन का, और कभी नहीं लौटे। गोपियों की कैसी हालत हो गई थी, कैसा विरह उतर आया था। और मैं तो आज भी कहती हूँ, हम सब अपने आप को क्या कहती हैं? दुल्हन। दुल्हन का दावा लिया है ना, कैसी दुल्हन है हम कि अपनी दुल्हा का मुख तक नहीं देख पाती हैं, और फिर भी कोई विरह नहीं हमारे भीतर। माया में इतनी मद मस्त हैं कि धनी का विरह, उनसे जुदागी की बात, कितने बरसों हो गए। परम धाम से देखे तो सोई पल सोई क्षण है, मगर यहाँ 28 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और 28वां कलयुग, कितना समय बीत गया, पर आज भी जागनी नहीं होती है, आत्म जागृति नहीं होती है। तो सुंदर साथ जी, भैरव सिंह ठक्कर ने तो चरण पकड़ लिए कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा। फिर परंतु दज्जाल ने वहाँ शोर किया। एक तेज कुंवरी जी थी, तेज बाई, तो उनके घर वो एक बुजुर्ग महिला थी, सभी महिलाओं को इकट्ठा करके लेकर आती थी। तो जो भंसाली जाति के लोग थे, तो उन्होंने, दज्जाल ने वहाँ शोर किया और कारण कारज बन गया कि भैरव सिंह ठक्कर को अब श्री जी को विदाई देनी पड़ी थी। और श्री जी को बहुत सारे धन आभूषण, सुंदर साथ ने भी यथा योग्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया। तो जो सेठानी थी, उन्होंने भी श्री बाईजू महारानी को अनेकों वस्त्र, आभूषण और जेवरात पहनाकर उनको विदाई दी। अब श्री जी भैरव सिंह ठक्कर के यहाँ मस्कत बंदर से, आबासी बंदर से आ गए थे। कहाँ? पुनः ठट्टा नगर। तीसरी बार आए थे, कल ये चर्चा आपने सुनी। और तीसरी बार आए तो धर्मा भाई डोकरी उनको अपने घर उतारा किया, सेवा में लग गई। बहुत सुंदर सा सभी मदद किया करता था उस समय, क्योंकि वो समय ही कुछ और था। बहुत ही प्रेम था उस वक्त सुंदर साथ के बीच। आज जो हम में और आप में थोड़ी सी कमी है ना, ज्ञान भी भरपूर है और मिलते हैं तो प्रेम से भी मिलते हैं,
मगर जो शाश्वत वास्तविक प्रेम है ना कहीं वो नदारत है। और वही एक पर्दा हमारे बीच बन चुका है। तो धर्माबाई डोकरी ने जोशी भाई से कहा, हाँ ठकुरी बाई, सॉरी धर्माबाई डोकरी तो आगे मिलेगी उनको, ठकुरी बाई माफ कीजिएगा, ठकुरी बाई अपने घर ले गई उनको और जोशी बाई से कहा था आप कितनी बार इनकी पधरावनी करोगे, कभी तो हमें भी मौका दीजिए। और जब ठकुरी बाई के यहाँ गए सभी सुंदर साथ ने यथा योग्य खूब मदद करी और वहाँ श्री जी कहते हैं उस वक्त भी करीब करीब 1 माह रुके हैं। और आए क्यों थे ठट्टा नगर, तो इसका भी एक कारण था। यहाँ जो लालदास जी महाराज हैं उनके बारे में उन्हें पता चला कि उनकी 99 जहाज चला करती थी, बड़े ही धनवान थे, सेठ थे और भागवत और गीता के भी प्रकांड पंडित थे, परंतु उनको व्यापार में बहुत लॉस लग गया था, घाटा हो गया था। अब वो जो देनदार पहले तो होते थे कि मतलब सबके पास उनका रुपया रहता था, सबसे लेना होता था। आज हमारे स्वामी लालदास जी देनदार बन गए हैं, कर्जदार बन गए हैं और पोरबंदर के रहने वाले हैं। और जब ठट्टा नगर आए तो एक प्रसंग में यहाँ लूंगी, ठट्टा नगर में 2 सुंदर साथ की जागनी हुई। एक तो हम सुन रहे हैं अभी लालदास जी महाराज, दूसरे ये जो चिंतामणि थे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी ये जो चिंतामणि थे इनका नाम था श्यामल दास। और चिंतामणि के पास जब श्री जी आए थे तो एक साखी पर चर्चा हुई थी। वो क्या थी? कबीर पंथी थे। कोड़ी से हीरा बया, हीरा से बया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। जब ये श्री जी ने सुना तो कहा आपको कबीर साहब की बस इतनी ही पहचान हुई है? अरे आपने कबीर साहब को जाना ही कहाँ है? और तब उन्होंने कहा था एक पलगते गंग जो निकसी, हो गई 34 पानी, उई पानी 2 पर्वत ढापियां, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृत वाणी, उस मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, 3 गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला, कहत कबीर जो ये पद पूजे, सो सतगुरु में चेला। अब श्री जी ने ये साखी दोहराई तो चिंतामणि को उनके गुरु कबीर साहब ये साखी देकर गए थे और कहा था जब भी कोई संत यहाँ आएगा और इस साखी को खोल देगा तो समझ लेना चिंतामणि जी कि वो मेरे भी सतगुरु हैं और मैं उनका चेला हूँ, आप अपनी आत्मा उनको समर्पित कर देना। सच्चे गुरु की पहचान यही होती है कि अपने शिष्य को उस पार ब्रह्म परमात्मा को दिखा दे। रास्ता और गली तो सब दिखाते हैं और सही रास्ता, सच्चा रास्ता और सच्चे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सद चिद आनंद अनंत और अद्वैत है, उसको जो दिखा दे वो सच्चे गुरु। तो कबीर साहिब जो 5 वासनाओं में स्थान प्राप्त है जिनको, उन्होंने ये कहकर लिखा कर छोड़ा था। अब जैसे ही चिंतामणि ने ये सुना तो गुरु की बात याद आई और हमारे श्री जी प्राणनाथ जी ने इस साखी को खोला। तो आज हम खोलें इसे। महाराज जी ने उस दिन कहा था किसी और दिन, शायद आज के दिन, शायद आज के दिन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शायद आज के दिन ही साखी को रखा होगा। तो एक पलगते गंग जो निकसी, तो राज जी की एक इच्छा पहले लई हक के दिल में। क्या इच्छा थी? मैं दिखाऊं अपना इश्क और अपनी साहिबी रूहें जानत नहीं मुतलक। तो वो एक इच्छा, एक पलकते गंग जो निकसी, हो गई 34 पानी। तो चारों ओर मोह सागर की उत्पत्ति हो गई। सागर कहा, पानी नहीं है पर फिर भी सागर है। जिसे सागर की था कोई पा नहीं सकता, ऐसे इस संसार, इस भव सागर से निकलना आसान नहीं है, असंभव जैसा है। कुछ विरलों ने ही इसका पार पाया।
तो एक पलकते गंग जो निकसी हो गई 34 पानी, मोह सागर की उत्पत्ति राजी ने की कहा अपने दिल में ही। ओई पानी दो पर्वत ढापिया, और इस मोह सागर ने, इस भव सागर ने किसे ढक लिया? 2 पर्वत। कौन कौन? एक अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम, और एक परम धाम, अक्षरातीत धाम। 2 पर्वत को ढाक लिया, ढप लिया। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये सेटिंग महाराशि की ही है। तो ओई पानी दो पर्वत ढापिया, दरिया लहर समानी। तो 2 अक्षरधाम और परम धाम रूपी पर्वत को इस मोह सागर ने ढांप लिया। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृत पानी। और ये मक्खी कौन है? ये माया रूपी मक्खी है जो संसार रूपी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई है और अपनी मीठी मीठी वाणी से सारे जगत को मोहित करके रखा है। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृत वाणी। देखो ना, माया ने किसी को छोड़ा? सिर्फ सनकादिक नवलभे पाए, किसी को भी नहीं छोड़ा है। अपनी मीठी मीठी अमृतमयी वाणी से सबको मोहित कर लिया। और मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृत वाणी। तिन मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। और उस मक्खी के मक्खा नहीं है, जिसको वाणी में एक चौपाई आती है, पुरुष अंग छुओ नहीं और जायो सब ब्रह्मांड। इस माया रूपी मक्खी ने सब थिर चढ़ जगत की उत्पत्ति हो गई, इस माया का विस्तार हो गया। उसी को कहा कि उस मक्खी के मक्खा नाई, बिन पानी गर्भानी। जिसके लिए एक और साखी आती है कि नामे ब्याई नामे कुआरी। ये भी कबीर साहिब जी की साखी है कि नामे ब्याई नामे कुआरी, पूत जनाजन हारी। और पिया मेरा पालने झूले, मैं झुलावन हारी। माया का मूल किसे कहा है? उपनीजे मूल धनी थकी। श्री रास किताब का प्रथम प्रकरण, प्रथम चौपाई। तो धनी ही उनका मूल है। धनी की ही इजाजत से, धनी की इच्छा से, धनी के ही बल से माया का विस्तार हुआ है। नामे ब्याई नामे कुआरी, पूत जनाजन हारी। और ये पूरे संसार का माया का कैसे विस्तार हो गया हम जो देख रहे हैं। पिया मेरा पालने झूले, वो परम पिता परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप, वो तो कोई और ही है। और मैं माया कह रही, क्योंकि माया का ही विस्तार है ना, तो सब माया के ही है। तो मैं झुलावन हारी। तिन मक्खी के मक्खा नाई, बिन पानी गर्भानी। तिन गर्भे गुण तीनों जाए। और उसके गर्भ से तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु मय सच्चिद आनंद सब प्रकट हो गया। तामसिक गुण या सच्चिद आनंद को नहीं लेते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण जो हम वो जो हमारे अंदर सबके अंदर है। तामसिक गुण भी है, राजसिक गुण भी है और सात्विक गुण भी है हमारे भीतर। तो इस प्रकार इस पूरी माया का विस्तार हो गया कि तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। तो फिर परमात्मा को इशारा कर कर कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो संसार है पूरा, ये जो स्थिर चढ़ जगत की उत्पत्ति हो गई, वो पुरुष, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो इस सब से भी अलग है। वो तो पुरुष अकेला, कहत कबीर जो ये पद बूझे, सो सतगुरु में चेला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। तो इस प्रकार जब इस साखी को खोला श्री जी ने, तो जो हमारे चिंतामणियों के साथ हजारों की शिष्य में जमात है, वो अपनी शिष्यों से समर्पित हो गए थे। हालांकि श्री जी महाराज ने उनकी छोटी सी खंडनी की थी, वो प्रसंग आप सब सुन चुके हैं। तो ये चिंतामणि महाराज हमारे, जिनका नाम है श्यामल दास जी महाराज। और जब श्री जी ठट्टा नगर तीसरी बार आए तो यहाँ से गए थे, बिहारी जी को यहाँ पत्र लिखा, श्यामल दास जी महाराज के हाथ ही चिट्ठी भिजवाई। और जो जहाँ जहाँ भी जागनी पर्यटन में 1722 से गए थे, जयराम कंसारा भाई कहो, मापजी भाई कहो, या आबासी बंदर भैरव सिंह ठक्कर कहो, सब की वो जो वृत्तांत था उनको बताकर श्यामल दास महाराज जी के साथ जामनगर चिट्ठी पहुंचा दी कि मुझे आपके मिलने की आस है, आप मुझसे मिलने यहाँ आए। और स्वयं चले गए हैं पोरबंदर, जहाँ
लालदास जी महाराज है, जिनका व्यापार में बहुत घाटा लगा, तो उनको सांत्वना देने के लिए श्री जी वहां पहुंचे कि तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छुपा, जिनके हाथ तो हम सब की डोरी है। तो उन्हें पता चल गया था लालदास जी महाराज थोड़े से दुखी हैं, व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है। तो सुंदर साथ जी ये भी कारण कारज है, ऐसे ही नहीं, वो थोड़ा सा लेते हैं और बहुत अधिक देते हैं। चिंतामणि निर्वृत्ति मार्ग में थे, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं थे, ग्रस्त में नहीं थे, तो वो अपने शिष्यों के साथ समर्पित हो गए। अब लालदास जी महाराज को तो बहुत बड़ी शोभा देनी है, आखिर लो निगवाए साथ, आप आगे सुनेंगे इस बात को। तो वो उन्होंने क्या कहा श्री जी महाराज को कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, कैसे जाऊं। तो कारण कारज तो ऊपर से बना था, वो 99 जहाज, वो यहाँ की माया वो श्री जी ने ले ली, एक तरह से 99 जहाज डूब गए। मगर देखो धाम की सखी है आसबाई, तारतम को नहीं छोड़ा है, विश्वास को नहीं छोड़ा है, दृढ़ता अपनी कायम है। सब नुकसान हो गया। पोरबंदर में हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और जो हमारे लालदास जी महाराज का घर है, दीवार से दीवार मिली हुई है। और जो लालदास जी महाराज का घर है वो अब वहां पर एक मंदिर का रूप ले चुका है, मंदिर है, वहीं बैठ के श्री राज श्री राज श्री राज किया करते थे। श्री जी से मुलाकात हुई, श्री जी महाराज ने उनको सांत्वना दी और 2 दिन वहां रहकर पुनः ठट्टा नगर आए। उधर 2 दिन में चिट्ठी जो बिहारी जी के पास भेजी थी श्यामल दास जी के साथ, वो श्यामल दास महाराज भी वहां से उनका जो जवाब था उसको लेकर ठट्टा नगर आ गए। श्री जी से मुलाकात हुई और बिहारी जी ने चिट्ठी लिखकर जवाब दे दिया था कि आपको गरज है तो आप आए, मैं आपसे मिलने वहां नहीं आऊंगा, कि प्यासा ही कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास जाता नहीं। तो सुंदर साथ जी उसके बाद अब श्री जी ने दूसरा पत्र लिखा। दूसरा पत्र किसके हाथ पहुंचाया है? बिंदा जी तो सब बता देंगे, और कोई बताएगा? कविता जी आप बताएंगे? नहीं, कोई और? तो बिंदा जी आप बता दीजिए। हाँ, विश्वनाथ भाई के हाथ दूसरा पत्र भेजा और जिसमें उन्होंने सारी हकीकत लिखी। उसके बाद सब लिख दिया कि मैं मावजी भाई के पास मस्कत बंदर गया था, मैं आबासी बंदर गया था, सुंदर साथ ने इतना धन पैसा रुपया दिया है, मैं इसको लिए लिए कहाँ कहाँ घूमूंगा, मैं तो जामनगर आ नहीं सकता। तो हे बिहारी महाराज, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इतना धन रुपया दौलत जो है आप इसे ले जाएं, मैं आपके सुपुर्द कर दूं, तो मैं फिर आगे की यात्रा करूं। अब बिहारी महाराज गुरुपुत्र हैं, जो गादीपति हैं जामनगर में, तो उन्होंने जैसे ही पत्र पढ़ा तो आ गए हैं आज। उधर ठट्टा नगर से श्री जी ने विदाई ली और कारण कारज बताया कि बिहारी जी महाराज आ रहे हैं, तो मंडई बंदर उतरेंगे और जाना कहाँ है? नलिया। अब नलिया के लिए श्री जी प्रस्थान कर रहे हैं कि नलिया में वो बिहारी जी महाराज आएंगे तो मुझे एक हवेली लेनी पड़ेगी वहाँ उतारे के लिए, और मुझे सारी व्यवस्था करनी है, तो आप मुझे आज्ञा दें, विदाई दें। तो बिहारी जी महाराज श्री जी महाराज ने ठट्टा नगर से विदाई ली और चल दिए हैं नलिया की तरफ। तो अब हम पहुंच रहे हैं नलिया। नलिया पहुंच रहे हैं श्री जी। उधर अब आता है नलिया में बहुत ही सुंदर प्रसंग धारे भाई का। धारे भाई जैसे ही खबर मिलती है कि श्री जी विदेश यात्रा से आबासी बंदर से होकर ठट्टा नगर होते हुए अब पहुंच रहे हैं नलिया, तो वहाँ धारे भाई पहुंच जाते हैं और धारे भाई उनको प्रणाम करके बड़े ही दुखी हैं, बड़े ही व्यथित हैं, तो अपना सारा वृतांत बताते हैं। धारे भाई बिहारी श्री जी को बताते हैं कि मैं खंबालिया में था और खंबालिया में सुंदर साथ एक आए हुए हैं खंबालिया के जो सूरजी भाई, तो वहाँ चर्चा भंडार होता था। तो जो कहा इन्होंने, मोको आवे तहाँ आवेश, दिन में होवे दीदार, मैं श्री राज की बातें सब कहो,
श्री धाम लीला विस्तार। तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोको, गादी बैठाया मोको सेवे सब साथ में। तो श्री जी महाराज को बता रहे हैं धारा जी कि मैं खंबालिये में था, वहां चर्चा होती तो मुझे श्री राज जी महाराज का आवेश आता, दीदार होता और मैं परम धाम 25 पक्ष की चर्चा करने लगा। जब मैं चर्चा करता तो सुंदर साथ को आनंद आता। और सूर्य जी भाई जिनकी जागरी हो गई थी मस्कत बंदर में, तो सूर्य जी भाई ने जब उनको देखा कि इनको आवेश आता है, बड़े जोश में चर्चा करते हैं, तो एक पतली सी गादी बना दी, गादी पे वहाँ धारे जी को बिठा दिया। और जब गादी पे बिठाया तो वो चर्चा करते, परम धाम 25 पक्ष को बड़े ही सुंदर तरीके से सुनाते। तो सुंदर साथ को आनंद आता तो चंदन तिलक भी कर दिया। चंदन तिलक कर दिया तो आरती भी उतार दी। और ये सारी बात बिहारी जी के कानों में पड़ गई। बिहारी जी को जैसे ही पता चला कि वहाँ धारे की आरती हो रही है, धारा चर्चा कर रहा है, सुंदर साथ ने तो एक गादी भी देकर उनको बिठा दिया है, तो चिंता होने लगी। नाग जी भाई अपने हजूरी को बुलाया और एक पत्र लिखवा दिया सूर्य जी भाई के नाम। और सूर्य जी भाई को जब पत्र मिला तो उनको कहा कि फौरन आकर मुझे जामनगर मिलिए। अब सूर्य जी भाई पहुंचे हैं गुरुपुत्र गादीपति बिहारी जी महाराज के पास। प्रणाम हुआ, प्रणाम करके वहां से कुशल क्षेम पूछा कि सब खंबालिया में ठीक ठाक है, कैसा चल रहा है खंबालिया में। तो सूर्य जी भाई ने बताया, अरे खंबालिया में तो बड़ा ही आनंद मंगल हो रहा है और धारा भाई के माध्यम से तो बहुत ही सुंदर चर्चा होती है, बड़ी ही राज्य की मेहर उतर आई है धारे भाई के माध्यम से। जैसे ही अब बिहारी जी ने सुना कि धामधनी अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की मेहर हो रही है धारे भाई पे, धारे भाई को दीदार होते हैं, आवेश आता है, परम धाम 25 पक्ष की चर्चा करते हैं, तो कहने लगे, रुष्ट हो गए, रोष में कहा, अरे ये राज्य की मेहर नहीं, ये तो आप सबको माया की लहर लगी है। तुम अभी की अभी जाओ खंबालिया और धारे को उसके परिवार सहित, उसके कबीले सहित धर्म से निकाल दो, नहीं तो आपका और मेरा धाम का नाता रहेगा नहीं। धारे को तुम काट दो, रहे ना साथ मिने, ना राखो इनका कबीला जो रहे साथ मिने, तो हमारे तुम्हारे नाता ना रहे श्री धाम, ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम सुनिया तुम्हें एक काम। ये बात सूर्य जी सुन के हुआ धारे से बेजार, हम काहे को इन्हें रखे, हम दाखिल 12,000। सूर्य जी भाई कहते, बिहारी जी महाराज आपको प्रणाम है और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे धारे से कोई मतलब नहीं, हम तो 12,000 में दाखिल हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार रहे। ऐसी आज्ञा लेकर सूर्य जी भाई आगे खंबालिया और खंबालिये में आकर धारे भाई को उनके कबीले सहित निकाल दिया। अब धारे भाई को बड़ा दुख हुआ, विनती करने लगे, आजीजी करने लगे कि इसमें मेरा क्या दोष, मैंने सब कुछ अपने आप से तो नहीं किया, कि तुम बैठाई बैठत हूं मुझ में नहीं ताकत, बैठी कदमों तले हक, ये भी तुम कहावत। जब हम आप कहते हैं कि सब कुछ धनी की आज्ञा से है, गीता में भी उन्होंने अपना संदेश ये लिखवा दिया। क्या कहा गीता ने, क्या कहा, उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कि तू मेरे रास्ते पर एक कदम रखकर तो देख, तेरे सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना। जो निष्ठा से, समर्पण से, सेवा से और प्रेम से, वो वाहिदत का प्रेम इश्क लेकर जो इस रास्ते पे चलेगा ना सुंदर साथ जी, तो धनी उनके आगेवान होकर खड़े हैं। अरे रास का उस लीला को याद करो ना, ब्रज की उस लीला को याद करो ना। जब भी ब्रज में गोपियों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती थी, कोई भी विपदा आती थी, सारी गोपियां घर गृहस्थी वाली थी, कच्चे पक्के आंगन थे जिनको गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था, इतनी इतनी गैया होती थी, बछड़े होते थे और कुनबा भी होता था। आज तो फैमिली में मेंबर ही कितने हैं,
हाथ में उंगलियां भी ज्यादा हैं, कितना सा काम होता है, तो भी हम और आप थोड़ा समय निकाल नहीं पाते। अरे संसार के रिश्ते को भी निभाने के लिए जब उसको अपना समर्पण, प्रेम और समय देते हैं, तो संसार में जो परिवार हमारा है, उस परिवार में हमारी महत्ता भी होती है और परिवार भी फलता और फूलता है। तो ये जो धाम का रिश्ता है, धनी से जो हमारी प्रीत है, जो निस्बत है, जो हमने अंगना का दुल्हन का दावा लिया है, इस दावे को हम बिना समय दिए, बिना समर्पण किए, बिना प्रेम किए कर सकते हैं पूरा? पा सकते हैं उस प्रेम को? पा सकते हैं उन्हें? नहीं, समय देना पड़ता है। और जब हम थोड़ा सा समय देते हैं, उनके रास्ते पर एक कदम भी बढ़ा देते हैं, तो धनी ने क्या कहा, जो तू एक करे मोए साध, तो मैं 10 बेर जी जी कहूं कर कर तुमको याद। पहले मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, पीछे तुम मेरी जिक्र करते हो। ऐसे भक्त वत्सल हैं, ऐसे प्रेमी हैं। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो मेरा, उम्मत में आराम। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह। गलत कहा, आशिक है, पर हमने और आपने अपनी आशिकी नहीं निभाई। ब्रज में जब भी गोपियां उलझन में पड़ती थी, एक सांकरी गली की लीला आती है ना, क्योंकि कन्हैया जगह जगह उनका रास्ता रोकते थे। और जब कृष्ण ने जो माखन बेचने गोपियां जाती थी ब्रज मथुरा में, तो उनको रोका था कि मेहनत मैं करूं, गैया मैं चराऊं, और तुम दही माखन उस कंस को खिलाओगी, मथुरा लेकर जाओगी। तो दान लीला थम गई कहा वहां पर। तो गोपियां परेशान हो गई थी, तो राधे रानी के पास पहुंची थी। रू अल्लाह श्यामा महारानी को ही का जो ब्रज में राधे रानी है। तो राधे रानी को अपनी सारी विपदा बताई कि कन्हैया हमारा मार्ग रोक लेता है। एक सुंदर प्रकरण भी वाणी में इसके लिए रखा है कि रास्ता रोके, और जो मेरा वस्त्र है वो भी पकड़ लेते हैं और कंठसरी को भी तोड़ लेते हैं। तो निर्लज नंद कुमार हम कलवधुए नार। और फिर सास और नंद उनको घर में ताना मारते हैं, ये दही माखन नहीं बेचेंगी तो 2 पैसे की आमदनी कैसे होगी, घर परिवार कैसे चलेगा। आज आप और हम भी तो यही कर रहे हैं ना। कोई नौकरी वाले हैं, कोई व्यापार वाले हैं, तो व्यापार से, नौकरी से जो समय निकाल पाते हैं तो आ जाते हैं। कई बार मजबूरी हो जाती है, नहीं निकल पाता, या फिर कई बार हमारी जो ये रहनी है, ये बीतक चर्चा, उससे हमें माया भारी लगने लगती है, माया का काम ज़्यादा जरूरी लगने लगता है। तो गोपियों भी विपदा में थी। तो राधे रानी ने उनको उस दिन बताया, एक उपाय सुझाया कि आप सांकरी गली से जाना। इतनी सकरी गली है कि एक बार में एक ही निकल सकता है। तो ये सांकरी गली का दृष्टांत भी क्यों दिया होगा, जो कबीर साहिब ने कहा ना, प्रेम गली अति सांकरी या में 2 न समाई। हर लीला का एक महत्व है। ब्रज की का जो भी रस है, ब्रज की जो भी लीला है, उसका प्रकाश जागनी में है। रास में जो भी लीला हमने आपने की धनी के साथ, वो सारा प्रकाश जागनी में आया है। सिर्फ समझने की बात है। इसीलिए मैं कहा करती हूँ कि ब्रज हमारी चाल है, और नजर हमारी अगर खिलवत में है तो फिर इस माया में कोई ताकत नहीं। फिर हम कह सकते हैं माया गई पोताने घर। तो राधे रानी ने वहां भी हमारी दंडवत करी, हमारी रक्षा करी, सांकरी गली बता दी। और कृष्ण की भी सीआईडी कोई कम थोड़ी ना है। ग्वाल बाल से पता चल गया कि आज गोपियां एक पतली सी गली, सांकरी गली से होकर निकलने वाली हैं। तो इस गली से, इस यहाँ से इस छोर से तो गोपियां घुसी, उस छोर पर स्वयं खड़े हो गए हैं।
और राधे रानी ने उपाय बताया कि आप एक मटकी में मेरा वस्त्र, अपना वस्त्र पहना हुआ, उसमें डलवा दिया और गोपियों को कहा इसको लेकर जाना, और जब कृष्ण आपका रास्ते में मार्ग रोके तो ये वस्त्र है, ये मटकी उसके ऊपर उल्टा कर देना। गोपियों ने कहा ठीक है। ब्रज में भी राधे रानी ने हमारी दंडवत करी, रास में भी, तो क्या जागनी में छोड़ देंगे? जो कहा बुला लाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक बुलाने भेजा है ना, लेकर जाएंगी तो हमारा कष्ट। अरे जब सतगुरु महाराज को इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होना था तो ही कह दिया था कि मैं धाम दरवाजे पैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। जब इंद्रावती जी विरह में थी, अश्रुपात कर रहे थे, हृदय व्यथित था, दुखी था, तो स्वयं धाम धनी जो हमारे सतगुरु देवचंद जी, वो भी अपना आसन उनके हृदय में नहीं बैठा पाए, उनके पहले दर्द को दूर किया है, 22 दिन उनके साथ बिताया है, आनंद मंगल दिया है, सारा कष्ट उनका दूर कर दिया है, प्रेम से उनका हृदय भर दिया है, उसके बाद बैठे। तो ये जो श्यामा महारानी रूह अल्लाह हमें बुलाने आई हैं, तो ये हमारे कष्टों को बिना दूर किए हमें ले जाएंगी क्या? एक बार उनके चरणों में अपने आप को रखकर तो देखिए, आपका सारा दुख दर्द कष्ट पहले हर लेंगी और फिर आपको तारतम से जोड़कर, तारतम से जागनी कर, आवेश देकर भी जागनी कर आपको उठा देंगी। माँ बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। तो अब गोपियां चली सांकरी गली से, और जैसे ही कृष्ण ने रास्ता रोका, वो जो वस्त्र वाली जो मटकी थी वो कृष्ण के ऊपर उड़ेल दी, और वो सारा वस्त्र राधे रानी का जैसे ही कृष्ण ने धारण किया, तो आज श्री कृष्ण को गोपियों के प्रेम में जो उनकी अवस्था है, उस प्रेम का, उस अवस्था का आभास हो गया। और जैसे ही आभास हुआ तो प्रेम के आगे कौन नहीं झुक जाएगा। आज गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए हमारे दुल्हा, हमारे श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार गोपियों की रक्षा करती है राधे रानी ब्रज में। इसी प्रकार जब रास में भी किया और इसी प्रकार जागनी में कर रहे हैं। तो धारे भाई ने बताया कि मुझे तिलक चंदन कर दिया, और सूरजी भाई ने जब उनको निकाला कबीले सहित तो बहुत दुखी हुए कि मेरा क्या दोष। तो सूरजी भाई ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, आप जाकर बिहारी जी से मिलिए, कुछ भी कर सकते हैं तो वो ही कर सकते हैं, मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार धारे अब गया बिहारी जी के पास, बहुत विनती करी है, 3-4 दिन उपवास भी करा, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं कि किसी प्रकार मुझे धर्म में शामिल कर लें, परंतु बिहारी जी तो पिघलने को तैयार ही नहीं है। आ गए वापस खंभा लिया। अब वो श्री जी का इंतजार कर रहे थे कि श्री मेहराज ठाकुर यहाँ आएंगे, तो अब तो मेरा एक ही आसरा है, मैं उन्हीं के साथ अपनी विनती करूंगा तो मेरा कष्ट वो दूर करेंगे। तो इस प्रकार धारे भाई ने श्री जी से मुलाकात की और श्री जी को अपनी आपा बीती सब सुनाई। तो जैसे ही आपा बीती श्री जी ने सुनी तो श्री जी ने उनको आश्वासन कर दिया कि धारे आप चिंता ना करो, मैंने बिहारी जी को चिट्ठी लिख दी है, वो अभी यहाँ आएंगे, मंडई बंदर पधारेंगे, और जैसे ही वो मंडई बंदर पहुँचे आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करना और उनकी खबर लाके दौड़कर मेरे पास आना और बताना गुरुपुत्र बिहारी जी पधार गए हैं, और मैं आपको उस वक्त खुश होकर कुछ मांगने को कहूँगा। तो धारे को श्री जी ने ये उपाय बता दिया, धारे आश्वस्त हो गया। अब वहाँ बिहारी जी आ गए हैं मंडई बंदर। जैसे ही नाव रुकी धारे पहुंचा है, साष्टांग प्रणाम किया और दौड़कर आ गया है श्री जी महाराज के पास। वहाँ हवेली में उतारा किया हुआ है, वहाँ उनके साथ अनेक सुंदर साथ हैं। कुछ सुंदर साथ सूरत से हैं, कुछ मस्कत बंदर से भी आए, रूपा, राधा और हमारी तेज कुंवरी जी भी हैं, और उधर बिहारी जी के साथ भी सुंदर साथ आए, 3-4 सुंदर साथ। इस प्रकार अनेक सुंदर साथ यहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो धारे भी अपने कबीला के लेकर, अपने परिवार के साथ, अपनी बहन और अपनी पत्नी को लेकर, परिवार को लेकर पहुंचा हुआ है। तो धारे ने आकर श्री जी को खबर दी। श्री जी ने कहा धारे मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ
इतनी सुंदर खबर सुनाई है, दिल करता है आज तो मैं आपको ना जाने क्या क्या दे दूं। मांग धारे मांग, क्या मांगता है? तो धारे ने कहा बस मुझको बिहारी जी महाराज अपने कबीले में शामिल कर लें, अपने धर्म में शामिल कर ले, मुझे तो कुछ और चाहिए नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। दई बधाई आय के आए बिहारी जी इत, श्री जी सुन खुशाल भये, लगे बख्शीश देने तित। तब धारे ने कहा मैं यही पाऊं बख्शीश, कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश। मोको लियो साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल यही रहे तुम पूरो मनोरथ काम। तो इस प्रकार धारे ने बख्शीश मांगी कि मुझे कबीले में शामिल किया जाए, और श्री जी ने भी उनको आश्वस्त कर दिया। अब बिहारी जी आ गए हैं नलिया और उतारा कर लिया हवेली में। रूपाबाई, राधाबाई और तेज कुंवरी जी को बिहारी जी की सारी देख रेख सेवा की जिम्मेदारी श्री जी ने सौंप दी, और बिहारी जी से कुशल क्षेम पूछा, और फिर चर्चा होने लगी। बिहारी जी और श्री जी बातें कर रही हैं। जो जो जागनी पर्यंत में जहाँ जहाँ गए और जो जो मिला सब धन संपत्ति सब जेवरात लाकर बिहारी जी के चरणों में रख दी श्री जी महाराज ने। श्री बाईजू महारानी ने भी सब सामग्री उनके चरणों में, गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में रखते हुए मात्र 2 जोड़ी वस्त्र रखा बदलने के लिए और धोने के लिए। सब कुछ बिहारी जी को दिया। अब बिहारी जी बड़े ही प्रसन्न लग रहे थे। श्री जी ने जैसे ही देखा उनको बड़े प्रसन्न हैं, तो धारे को बुलाकर श्री जी ने एक आग्रह कर दिया बिहारी जी महाराज से कि हे गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज, मैं धारे से वचन हारा हूँ। जब आप पहुंचे मंडई बंदर तो धारे ने आपके आने की मुझे खबर दी, और उन्होंने जो मुझे बख्शीश में मांगा वो ये कि आप उनको अपने धर्म में शामिल करें, आप उनको अपनी शरण में लें। बिहारी जी ने जैसे ही सुना तो कुद्र हो गए, कहते नहीं, धारे को मैं अपने साथ शामिल नहीं कर सकता। इसने तो मेरी गादी को हत्याने का प्रयास किया, इसने अपनी आरती उतरवाई, तिलक चंदन कराया, गादी पे विराजमान हो गया। अब क्या ये पंथ ऐसा ही रह गया है? तो बिहारी जी महाराज रुष्ट हो गए। उन्होंने श्री जी की कोई बात मानी नहीं। 3-4 दिन व्यतीत हो गया। अब चर्चा हो रही है वहां पर, बहुत ही जोर शोर से चर्चा हो रही। बिहारी जी भी चर्चा करते हैं, परंतु सुंदर साथ कान दे के इतना सुनता नहीं। परंतु जैसे ही श्री जी चर्चा करते, प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, एक जयकारा लगता और सुंदर साथ जहां कहीं भी होता चर्चा में आकर विराजमान हो जाता। बड़ी ही सुंदर चर्चा करते, और चर्चा ऐसी चर्चा कि माया से सबका चित्त मोड़कर धाम की ओर ले आते दृष्टि, और उनके चेहरे पे जो नूर होता, आवेश होता, उसे देख बिहारी जी को भी चिंता होती। ऐसी उत्तम चर्चा, ऐसा धाम, ऐसा ब्रजरास, ऐसी लीला सुनाते कि सबका चित्त माया से मुड़कर धाम की ओर लग जाता। श्री जी चर्चा कर रहे हैं, सुंदर साथ को प्रबोध रहे हैं। अगर ढोलक पर सचिन भैया साथ दे लें तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। चर्चा कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं? झूठे खेल में क्या रखा है, झूठे खेल में क्या रखा है, मोह माया में फंसा रखा है, मोह माया में फंसा रखा है। सखियों अब तो जाग के देखो, अंगनाओं तुम जाग के देखो, क्यों आतम को सुला रखा है, क्यों आतम को सुला रखा है। धनी की दीवानी बनिया अनजानी,
पिया ने समझाया एक भी ना मानी, धनी की दीवानी बनिया अनजानी। पिया ने समझाया एक भी ना मानी, पिया ने जगाया हमको उठाया, बता दिया है घर, बता दिया है घर। अंगना तुमने इस सुरता को, अंगना तुमने इस सुरता को क्यों माया में फंसा रखा है, क्यों माया में फंसा रखा है। सखियों अब तो जागी के देखो, अंगना तुम जागी के देखो, क्यों माया में फंसा रखा है, क्यों आत्म को सुला रखा है। चली थी घर से हम यही वादा करके, तुम्हें ना भूलेंगे कसमें सो खा करके। चली थी घर से हम यही वादा करके, तुम्हें ना भूलेंगी कसमें सो खा करके। तू मुझको जगा मैं तुझको जगाऊं, भूल जो अपना घर, भूल जो अपना घर। भूल गई हम वादा अपना, भूल गई हम वादा अपना, और पिया को भुला रखा है, और पिया को भुला रखा है। सखियों अब तो जागी के देखो, अंगना तुम जागी के देखो, क्यों आत्म को सुला रखा है, क्यों आत्म को सुला रखा है, क्यों आत्म को सुला रखा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार ऐसी सुंदर मीठी चर्चा करते कि सबका चित्त माया से मोड़कर धाम की ओर लगा देते। और उनका जोश और आवेश देखकर बिहारी जी को चिंता हुई कि निश्चित रूप से ये मेरी गादी लेंगे। उधर पुनः एक बार श्री जी ने बिहारी जी को कहा कि धारा को आप धर्म में शामिल कर ली। मैं मानता हूं कि धारा से गलती हो गई, परंतु उसके परिवार का, उसकी बहन का, उसकी पत्नी का क्या दोष है? एक की सजा सबको तो नहीं दी जा सकती ना। आपने तो उसको कबीले सहित निकाल दिया है, पर यहां बिहारी जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो श्री जी के मन में भी छोटी सी अंतराई आई कि बिहारी जी तो कोई बात मानने को तैयार नहीं। ये तो सतगुरु महाराज की रीत नहीं है। सतगुरु महाराज ने तो सबको गले लगाया। अरे याद करो उस बात को, जब राज मंदिर में सतगुरु महाराज चर्चा करते थे, एक सुंदर साथ आता तो खुश हो जाते थे, परंतु अपने साथ एक अगर किसी और को लेकर आता तो ज्यादा खुश होते थे। और यहाँ बिहारी जी महाराज तो धर्म से ही निकाल देते हैं, पहले भी निकाल चुके हैं। आपने सुना वो प्रसंग, और आज फिर से। उधर जब राधा और रूपा ने ये देखा कि श्री जी की भी बात नहीं मानते, श्री जी इतनी सुंदर चर्चा किया करते हैं और सुंदर साथ को भी दंडित इस प्रकार करते हैं कि धर्म से ही निकाल देते हैं, तो ये तो धाम की रीति नहीं। तो राधा और रूपा के मन भी अब उनकी सेवा में लगता नहीं। जब मन में अंतराय आई तो बिहारी जी को भी आभास होने लगा कि अब राधा और रूपा भी मेरी सेवा उतनी तरीके से नहीं करती हैं। तो यहां से दोनों के मन में अब अंतराय हो गई थी। और जब ऐसी अंतराय हुई तो कहा एक दूसरे को, किसी ने कुछ नहीं है। आज भी हम देखते होंगे ना, सुंदर साथ ऊपर से एक दूसरे को गले भी मिलते हैं, प्रेम भी करते हैं, मगर दिलों में देखो
और दिल को ही साफ करना है सुंदर साथ जी। मोम के समान हम हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मोम तो ऊपर से भी नरम होता है, भीतर से भी नहीं। तो अखरोट ऊपर से बड़ा कड़ा है परंतु भीतर से नरम है, परंतु धाम की तो रीति ऊपर से भी कठोरता की नहीं है। श्री जी ने क्या कहा था, मेरी एक दृष्टि धाम में और एक साथ माहे, सुंदर साथ के बीच। अगर सुंदर साथ में प्रेम नहीं होगा तो सुंदर साथ जी, श्री जी ने कहा, मोय यही कसाला होत है जो कोई दे साथ को दुख, और तो उनको कोई भी दुख नहीं है। सुंदर साथ की पीड़ा हमारे धनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मोमिनों के दिल को ही अपना अरश बनाकर बैठे हैं। और जिस दिल में धनी का निवास हो उस दिल को दुखाना तो अच्छी बात नहीं। तो अंतराई हो गई, पर दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा। और यहां से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ जो बिहारी जी ने उनको कहा, जो लाख बेर मुँह से कहो तो मेरा जवाब ए, तब श्री जी साहिब सो सब साथ लगे कहने, तबीयत तो तुम जानत हो क्यों ना डारो वास्ते अपने, और रूपार बाई का ना लगे चित सेवा में। वहां से श्री जी के शक बड़ी चली तिन से, श्री महामती कहे ए साथ जी ए नलिया में मजकूर, और भी अजू बहुत है सो आगे कहो जहूर। ये नलिया में छोटी सी बीतक हुई परंतु आगे अभी और है। तो आगे कह रहे हैं श्री जी और साहिब जी, श्री जी और बिहारी जी में जो अब अंतराय हो गई है ना, उसके बारे में अब चर्चा रहेगी। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को दिल में दिल शक, ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा, मसनंद यानी गादी, ये बात बड़ी बुजुर्ग। फिर बैठे मसलत करने, जगह एकांत एक ठौर, अब क्या करना हमको चलो ढूंढ खाड़िए और साथ और। तब बिहारी जी ने कहा, ए रहा नहीं इस्लाम जो आपन माया को छोड़ के कीजे विरक्त का काम। अब अंतराय दोनों में हो गई परंतु एक दूसरे को मन में कुछ भी किसी ने कहा नहीं। एकांत में बैठकर श्री जी बिहारी जी से मसलत कर रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं कि हमें सतगुरु महाराज ने निध देकर कहा था कि आप अपने साथ को ढूंढ काढ़ ला। तो साकुंडल और साकुमार की भी बात बताई कि आगे अब हमको क्या करना है, कैसे करना है, साथ को ढूंढने की बात करी। तो बिहारी जी तो सीधे मना कर देते हैं कि नहीं, क्या सतगुरु महाराज जामनगर को छोड़कर कहीं गए थे? ये तो इस्लाम की रीत नहीं है, इस धर्म की रीत नहीं है कहा। परंतु अगर आप जामनगर नहीं आ सकते तो आप कच्छ देश में जाकर नौकरी करें, मैं यहाँ बैठा बैठा सब कुछ जामनगर की गादी पर बैठा सब संभाल लूँगा और आप वहाँ से जो भी आपको रुपया पैसा लगे आप यहाँ भिजवाते रहना। तो श्री जी साहिब ने कहा, नहीं गुरुपुत्र गादीपति बिहारी जी महाराज, मेरे को तो देवचंद जी ने एक ऐसी निध दी है जिसके बल पर एक जामनगर के राजा तो क्या, मैं अनेक राजाओं को आपके चरणों में ला सकता हूँ। मैं उनको अपने इस तारतम की तलवार से प्रबोधूंगा, उनको ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा तो वो इस धर्म में शामिल होंगे और उन सब पर आपका ही हुक्म चलेगा। आप चिंता ना करें, मैं आपको एक ऊंचे गादी, अटारी का मतलब एक ऊंची अटारी पर बिठाकर नीचे सब आपकी सेवा में मैं खबरदार रहूंगा और जो भी चर्चा सुंदर साथ से करनी होगी वो मैं स्वयं करूंगा। आप बस आनंद करना, आपको आपके पास में उन सुंदर साथ को भेजता रहूंगा, आप उन्हें मंत्र दीक्षा देना, उनका कल्याण करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो इत हलार देश में रहे न सको तुम, तो चाकरी कच्छ में ये शकुन मानो हुक्म। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद जी दई निध, तिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। तिन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम, सो सेवा तुम्हारी करें चले तुम्हारे हुक्म। रद्द किए अब तो हम माया को क्यों पकड़े नाहे, रद्द किए 14 तबक हम क्यों काम करे सो जाए। तो अब हम माया को नहीं पकड़ेंगे, यानी चाकरी राजा की नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि जब आती है बीतक, सतगुरु देवचंद जी ने जब उनको बुलाया था, 22 दिन साथ में रहे, तो उन्होंने कहा था ना कि अब तो माया का कोई काम मत करना, सुंदर साथ को ढूंढ लेना, मेला करना सुंदर साथ का। परंतु उन्होंने मेला करने के लिए, क्योंकि मेला करने के लिए धन रुपया पैसा चाहिए, तो जामनगर के दीवान, वो राजा के यहाँ दीवानगिरी संभाल ली थी और रुपया पैसा इकट्ठा करने लगे थे। और फिर राज दरबार की मोहर लग गई थी तो उनको हफ्सा हो गया था। तो सतगुरु महाराज की वो बात याद आ गई कि सतगुरु महाराज ने मुझे उस समय भी माया के कार्य को करने को मना किया था और कहा था साथ को ढूंढ निकालना, मेला करना तो सुंदर साथ का मेला करना। तो वही बात बिहारी जी को बता रहे हैं कि अब हम माया का कोई काम नहीं करेंगे। हमें जो हमारे धनी देवचंद जी ने, सतगुरु महाराज ने जो निधि दी है, वो तो ऐसी जागृत निधि है जिससे मुझे जागृत बुद्धि प्राप्त हुई है, जिसके बल पर मैं इन राजाओं को प्रमोद दूंगा, उपदेश दूंगा, तो ये सब आपके समर्पित हो जाएंगे। इन सब पर तो आप ही का हुक्म चलने वाला है। साकुंडल साकुमार की थी देवचंद जी की नजर, बे आवे जब साथ में लैल मिट होवे फजर, ताके वास्ते आपन मिल निकसे बाहिर, श्री देवचंद जी का प्रकाश करे सब में जाहिर। ये जो इष्ट फिरके चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार, सो विस्तार क्यों ना करें जाको मूल है हक, चाहिए लीला परवरे होए ब्रह्मांड पर बुजरक। और तुम दिल में कछुए संकोच ना राखो लगार, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर तले हम रहें खबरदार, चर्चा सबसे हम करें सबको देवें जवाब, जब श्री धाम के जोग होए सो इत आवे लेने सवाब, ताको पठाऊं तुम पे आवे करन दीदार, तुमको यों कर सेवई जाके धनी निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कि मैं आपको एक ऊंची अटारी यानी ऊंची गादी पर विराजमान कर दूंगा और नीचे मैं आपकी सेवा में खबरदार रहूंगा। जो भी साथ आएगा उनसे चर्चा करने की जिम्मेदारी भी मेरी, और मैं सबको आपके पास ही भेज दूंगा। आप उनको मंत्र दीक्षित करके उनकी आत्मा का कल्याण करना। ऐसा सारी बातें बिहारी जी से कही, परंतु उसके बाद भी बिहारी जी तैयार नहीं हुए निकलने के लिए। तो क्या कहा, मेरे साथ रंगबाई मोटी। रंगबाई कौन है? श्री नागजी भाई जो उनके हजूरी हैं, उनकी धर्म पत्नी, और बिहारी जी की पत्नी का नाम है कृष्णा। तो रंगबाई अपनी पत्नी को बोझिल नहीं बताया है कि जहाँ हजूरी जाएंगे वहाँ उनकी पत्नी भी जाएगी। तो रंगबाई का बहाना कर दिया कि मैं तो नहीं जा सकता, मैं कहाँ कहाँ इनको लेकर फिरूंगा, आप ही इस कार्य के लिए बाहर निकलें। तो अब श्री जी आगे चलेंगे, यहाँ से पहुँचेंगे सूरत। अब सूरत के लिए श्री जी रवाना हो गए। यहाँ पे करीब करीब रहे 1.5 माह तक। इन भांत की रद बदल होत रहे निस्दिन, मास 1.5 लग यहाँ रहे, करे परयान मिल सयन। कोई साथी साथ से किए थे उन्हों दूर, अरज होत रही तिनकी सो ना मान्या मजकूर। रूपाबाई ऊपर भई बिहारी जी को शक, ये सेवा में ना आवे दिल में बैठी अनख। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए, इत आवेश रहे राज का, मेरा दिल क्यों ना समझाए। तो रूपा राधा का आपने सुना कि कैसे उनके मन में भी अंतराई आ गई थी कि श्री राज जी महाराज का आवेश तो श्री जी के ऊपर है, बिहारी जी के ऊपर नहीं। क्योंकि चर्चा जब सुंदर सास सुनता तो ऐसी अनूठी अलौकिक चर्चा करते, सबका दिल को बांध लेते थे, एकाग्र कर दिया करते थे, जबकि बिहारी जी ऐसा कर नहीं पाते। तो इस प्रकार की अंतराय जब हुई, यहाँ सेती चल के आए मंडई बंदर, तहाँ साथ सब आए मिले, बाग में लई जगह उतर। गए बिहारी जी खंबालिए वहाँ, दज्जाले किया शोर, मोमिन एक ठोर भय, इनो पहुँचाऊं जोर। तो अब बिहारी जी को मंडई बंदर से होकर ही खंबालिया होते हुए जामनगर जाना है वापस। तो उनको नाव में बिठाने सब आए, बहुत सारा रुपया पैसा धन सब है। चूंकि अंतराई हो गई थी दिलों में, तो अब बिहारी जी ने खंबालिया होकर जाना था, तो खंबालिया के राज में जाकर शिकायत कर दी। क्योंकि श्री जी को भी सूरत जाना था, तो मंडई बंदर से होकर वहीं से होकर जाना था। तो पहले बिहारी जी को नाव में बिठाया, उसके बाद जो सूरत का सुंदर साथ आया हुआ था, उनके साथ हमारी तेज कुंवरी जी को नाव में बिठा रहे थे।
और स्वयं भी अपना चरण जैसे ही रखा तो वहां छींक आ गई उनको। तो सुंदर सास जी छींक आते ही उन्होंने सुंदर सास से कहा कि ये समय मेरे लिए नाव में उचित नहीं, आप आगे चलें, आप पहुंचे, धौरा जी जाना है, पहले धौरा जी पहुंचेंगे और मैं पैदल पैदल न दरिया के किनारे किनारे होकर धौरा जी पहुंचता हूँ। और उधर बिहारी जी को जब नाव में बिठाया, अंतराई के चलते उन्होंने राज दरबार में शिकायत कर दी कि श्री जी मिराज ठाकुर इस रास्ते से होकर आएंगे। तो वह खंबालिया का जो राज मंत्री था वो भी श्री जी से अपने दिल में रोष रखा करता था, दुश्मनी रखा करता था। क्यों? क्योंकि जब श्री जी को हफ्सा हुआ, नजरबंद हुए जामनगर, अहमदाबाद में नहीं, जामनगर में जब हफ्सा में थे, तो उनको शिरोपाव देकर जब विदा किया, क्योंकि निर्दोष थे, कोई आरोप उन पे साबित नहीं हुआ, शिरोपाव देकर उनको विदा किया। तो जिस मंत्री के तहत वो हफ्सा में पहुंचे थे उसको बर्खास्त कर दिया गया था। श्री जी के कारण उसकी नौकरी चली गई, तो श्री जी के लिए उसके मन में दुख आ गया था, दुश्मनाई आ गई। अब उसने वहाँ खंबालिया में राज दरबार में मंत्री पद ले लिया था। जब बिहारी जी ने शिकायत की तो वही मंत्री था, उसने चौकी बिठा दी खंबालिया कि श्री जी इस रास्ते से आएंगे और हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो श्री जी ने छींका, जैसी छींक आई तो अपना कदम नाव में रखा ही था, वापस उतर गए। तो अब सुंदर सास सोचते होंगे श्री प्राणनाथ जी हैं, सब कुछ जानते हैं, सद चिद आनंद अनंत और अद्वैत के मालिक हैं, वो एक छींक मात्र आ जाने से रुक गए। हम सब इसका निर्वाह करते हैं कि नहीं? बिल्ली रास्ता काट जाए तो, छींक आ जाए तो मानते हैं? सच बताइए ना। अच्छा, कौन कौन नहीं मानता हाथ खड़ा कीजिए। बाकी अगर नहीं मानते हैं ना तो मान लिया कीजिए। नहीं, मैं कारण दूंगी। आपको याद है जब रामचरितमानस की रचना करी तुलसीदास जी महाराज ने, तो जब रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज लिख रहे थे तो चौपाई प्रकट कर रहे थे वहां कि सिया राम में सब जग जाना। तो उसी वक्त एक बालक आया, बालक ने आकर देखा एक सांड आ रहा था, बिगड़ा हुआ सांड, जो पागल हो जाते हैं, जैसे बेताशा दौड़ रहे होते हैं, जो भी रास्ते में आता है उसको मारते हुए चलते हैं, ऐसे एक पागल सांड आ रहा था। उस बालक ने देखा, और हमारे तुलसीदास जी महाराज तो चौपाई लिखने में मस्त हैं, उन्हें कोई सुध ही नहीं है। बालक ने आके कहा, अरे महाराज जी, एक सांड वहां से इसी ओर आ रहा है, पागल हुआ, आप कृपया यहाँ से हट जाए। अब तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, सिया राम में सब जग जाना। कितनी मधुर चौपाई है, सब जग जाना सिया राम में। और सीता मैया, श्री रामचंद्र जी क्या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे? बताइए ना, बोला कीजिए ना जोर से, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, आवाज आनी चाहिए। ना, नहीं पहुंचाएंगे ना। तो बालक की बात को अनदेखा करा। इतने में तो वो सांड आ गया तुलसीदास जी की ओर और जोर से टक्कर मारी उनको। वो जो हमारे तुलसीदास जी महाराज कई जगह से टूट फूट गए, बड़ी चोट लग गई उनको। तो चौपाई तुरंत मिटाने लगे। जैसे ही चौपाई मिटाने लगे, हनुमान जी ने आकर हाथ रोक लिया। अरे तुलसीदास महाराज जी, ये क्या कर रही हैं? नहीं हनुमान जी, आप मुझे मत रोकिए, ये चौपाई ही गलत है, सिया राम में सब जग जाना नहीं है। मैं तो सब में सिया राम को देख रहा था, पर ऐसा नहीं है, ये चौपाई गलत है, मिटा दिया। तो हनुमान जी ने कहा मिटने देते, वो तो राम के भगत हैं, ऐसी थोड़ी ना अपने राम सिया राम की चौपाई मिटने देंगी। हाथ पकड़ कर कहा, अरे तुलसीदास महाराज, आपने उस बालक में, उस सांड में तो सिया राम को देखकर चौपाई को मिटा रहे, अगर उस बालक में भी सिया राम को देख लेते तो ये नौबत नहीं आती। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जब सांड में देखा कि सिया राम में जग जग जाना, कि वो मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, तो बालक के रूप में आने वाला कौन? बताइए, बालक के रूप में तो वही आएंगे। तो अगर बालक के रूप में पहचान लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। इसी प्रकार ऐसा नहीं है
कि ये जो बना हुआ है ये सब गलत है। अंधविश्वास में नहीं जाना, परंतु पर यहाँ श्री जी का कारण एक और भी है, छींक का लेना। क्योंकि कारण कारज वो तो तन की जाने मन की जाने, उन्हें सब कुछ पता है, परंतु समाज जिस बात को मानता है, समाज को अगर समझाना होगा तो उन्हीं की भाषा में समझाएंगे कि नहीं, बताइए। जैसे इस नाचीज को गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, धामधनी की भी थोड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, तो बीतक कथा किया करती हूँ। तो जो बैनर बनता है ना, और प्रभावी समाज के बीच में, नयों के बीच में, जिनको तारतम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या लिखवाया जाता है बैनर पे, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा बीतक। ऐसा नहीं है कि वो प्योर भागवत है, जबकि हमारी बीतक हो, भागवत हमारी वाणी चर्चा हो। भागवत तो हमारा साक्षी ग्रंथ है, सभी जितने भी ग्रंथ अवतरित हो गए उन सब में हमारी ही बात आई है, हमारा संदेश आया है, साक्षी तो है ही, परंतु चर्चा बीतक और वाणी की ही होती है। अगर प्रभावी समाज को आप बैनर पे लिखवाएंगे बीतक चर्चा, तो कोई पंडाल में घुसेगा नहीं, क्या होता है बीतक पता नहीं, क्या सुनाएंगे जाने पता नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट करा। क्योंकि आज दिखावा ज्यादा है संसार में, आत्मा के कल्याण की बात किसी को नहीं चाहिए, आत्मा का खुराक भी नहीं चाहिए। तन का खुराक मिल जाए, और जो मेरी शारीरिक बीमारियां हैं, चाहे मान प्रतिष्ठा की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे शारीरिक कोई पीड़ा हो, वो जिस दर पर दूर हो जाती है वही मेरे लिए सच्चिदानंद स्वरूप है। समाज में व्यवहार इसी तरह का है, समाज में इसी को लोग मानते हैं। तो आज बीतक वाणी पधरा कर भी हम यही माया ही तो मांगते हैं, जबकि तुलसीदास महाराज कहते हैं कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव को भजले तो माया चेली हो। अरे जब कृष्ण आएंगे तो अकेले आएंगे क्या, अपना धन वैभव समस्त सामग्री लेकर ही तो आएंगे। कि जिनकी एक कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, गोकुल के गो रस पर उनको 100 बार मचलते देखा। एक कृपा दृष्टि से सकल विश्व का पालन हो जाता है जिनके, और वो उस माखन के एक लौने के लिए कैसी विनती करते हैं, कैसे मचलते हैं, कैसी आग्रह करते हैं गोपियों, जबकि उनके घर तो स्वयं 9 लाख गैया है, माखन की दूध दही की कोई कमी है क्या। पर वो गोपियों के पास माखन लूट लूट के चुरा चुरा कर लेते हैं, तो माखन नहीं, वो उनकी कौन है, अर्धांग, उनकी प्रेमिका है, उनसे प्रेम मिलता है उनको, तो बार बार डांट खाते हैं, कान मरोड़े जाते हैं, शिकायत होती है उनकी, परंतु फिर भी उस दरवाजे को खटखटाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं। और मैं तो कई बार कहा करती हूँ, इसीलिए आज तो हम फ्लैटों में और कई कई मंजिलों के मकानों में रहते हैं, गाय तो ऊपर तक आती नहीं, परंतु जिनके घर नीचे के हैं, ग्राउंड फ्लोर, अगर एक गैया रोज आए, क्योंकि परिवार में सदस्य भी 2-4 हुआ करते हैं, तो डब्बे में रोटी ज्यादा बनाकर रखते नहीं, सब गरम गरम खाते हैं, तुरंत परोसा खिलाया और तवा बंद, गैस बंद। एक गैया रोज आए आपके दरवाजे, 1 दिन खाली जाएगी, 2 दिन खाली, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन खाली भेजोगे आप बताओ। उसके बाद आप जब रोटी बनाने लगेंगे तो दिल में ख्याल आएगा 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बना दो। वो गैया रोज आती है, दरवाजे से लौट जाया करती है। बनाते हो कि नहीं? हाँ? तो जो सुंदर साथ कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, चाहे मैं पाठ करूं, चाहे मंत्र जाप करूं, तकलीफ होती है, बैठा ही नहीं जाता मुझसे। तो कईयों की तो शिकायत बस इतनी सी है, ध्यान लगना ना लगना तो दूर की बात, मैं टिककर बैठ ही नहीं पाती हूँ, इतनी सी शिकायत। तो सुंदर साथ जी चिंता ना करें, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, समय पाए के उपजेगा उल्टा सीधा बीज। हमने तो सिर्फ बैठना है, जबरदस्ती जबरदस्ती। जैसे वो गाय 2-4 दिन लौट गई, आपने उसके लिए 5वें-6ठे दिन रोटी बनाई कि नहीं, ऐसे ही जब हम रोज बैठेंगे उनके नाम पर, रोज परमात्मा का दरवाजा खटखटाएंगे, तो खुलेगा कि नहीं।
क्या वो हम और आपसे भी गए गुजरे हैं? जब हम उस गाय के लिए 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बना सकते हैं, हमारे मन में इतनी ममता, इतनी दया है, तो वो तो भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, आशिक हैं हमारे। क्या वो अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे? पर हमने दरवाजा खटखटाया ही नहीं है। उस दरवाजे को खटखटाने की जरूरत है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस प्रकार चौकी बिठा दी गई थी। और जो छींक की बात मैं कर रही थी, तो समाज को समझाने के लिए समाज की ही भाषा में, तो श्री जी ने यहाँ कहा कि छींक आई श्री जी को, और वो पैदल पैदल नदी के किनारे चल रहे। एक सुंदर साथ एक भाई और उनके साथ है, उनका नाम क्या है? प्रीति जी आप बताएंगे? आप बताएंगे? हाँ, पीछे वो गुलाबी दुपट्टे में विशु जी। हाँ, जो पैदल पैदल गए दरिया किनारे, धौरा जी पहुंचेंगे अब। बिंदा जी बता देंगी, मुझे पता है। बिंदा जी के अलावा कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है। कोई भाई में से? नविता जी नहीं, नाथा जोशी भी नहीं है, प्रेम जी भाई भी नहीं है। सुनीता जी बताने का प्रयास करें। नहीं, अच्छा ऐसे सारे हाँ बताइए धैवल। वेरी गुड, तालियां। पदम सी भाई, बहुत सुंदर बात। अगर हमारे बच्चे बताते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती है। धर्म का अब आगे तो बीड़ा हम और आपके बाद इन्हीं को लेना है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि यंग बच्चे अगर इतनी बात बताते। नहीं तो हम वर्षों से वाणी बीतक सुना करते हैं, परंतु ये छोटे छोटे जो नाम आते हैं, इनको हम ऐसे ही पढ़कर अनदेखा सा करते चले जाते हैं। जबकि बहुत बड़ी इन मोमिनों के नामों से तो हमारी जीवा भी पवित्र हो जाती है। बोलो श्री पदम सिंह भाई की। तो पदम सिंह उनके साथ हैं और धोरा जी पहुंचे हैं। उधर चूंकि चौकी बिठाई थी तो उनको राज दरबार में ले जाया गया। राज दरबार में ले जाया गया तो एक मान्यता है कि क्षत्रिय जो सूरत के सुंदर साथ है वो है ब्राह्मण जाति, और हमारी बाईजू रानी महारानी तेज कुंवरी जी वो है क्षत्रिय लोहाना जाति से। तो उनको शंका हुई कि हो ना हो ये जो महिला इनके साथ है ये तो मिराज ठाकुर की धर्म पत्नी तेज कुंवरी जी है। तो अब क्या करें ये पता करने के लिए। तो उस समय की बात थी कि ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा, बताया कि ये तो हमारी बहन है, राखी का समय नज़दीक आ रहा है, तो हम इनको लिवाने गए थे, अब सूरत जा रहे हैं इनको लेकर अपनी बहन को। तो उनको शंका हो गई, तो उन्होंने कहा अगर ये आपकी बहन है तो आज ये ही आप सबके लिए रसोई तैयार करेंगी और आप इनके हाथ का बना भोजन ग्रहण करना। तो अब बाईजू महारानी हमारी ठकुरानी जी जो स्वर्ण कंचन वर्ण के सिंहासन में मूल मिलावा में धामधनी अक्षरातीत के साथ विराजमान है, उन ठकुरानी जी ने हमारे आपके लिए अपने ही हाथों से सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए, रसोई तैयार करिए। अब बताओ, ठकुरानी जी भोजन बना रही हैं। धन्य धन्य ये सूरत के सुंदर साथ जिन्होंने ठकुरानी जी के हाथों का बना हुआ ऐसा भोजन पाया है। और भोजन बनकर तैयार हुआ। चारों पांचों सुंदर साथ ने बड़े ही प्रेम से आनंद के साथ छिक कर भोजन किया। ठकुरानी जी बड़े प्रेम से खिला रही हैं, सुंदर साथ बड़े प्रेम से आरोग रहा है। तो उनको छोड़ दिया गया। अब यहाँ से ही सूरत शहर हमारा मायका बन गया, क्योंकि सूरत की अब ठकुरानी जी हमारी तेज कुंवरी जी कौन हो गई? बिटिया। तो हम सब उन्हीं के अंग स्वरूपा होने के कारण हम सब का मायका क्या है? सूरत शहर। तो अब जब भी अब मेला होगा ना सूरत का, अभी महाराज ने बताया आपको 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो जो भी सुंदर साथ जा रहे हो तो महाराज को बोल देना मायके आए ठाट से रहेंगे। मैं तो जाती हूँ, ऐसा ही करती हूँ। मायके जाते हैं तो माता पिता बहुत सारा कपड़ा कुछ भी जो भी होता है देकर विदा करते हैं ना,
तो सूरत में तो वाकई में डायमंड भी बहुत अच्छा, कपड़ा भी बहुत अच्छा, सूरत से खाली हाथ आना ही नहीं। मायके जाओ तो लेकर ही आना होता है। बोलो श्री बाईजू महारानी की, सूरत शहर की। तो इस प्रकार सूरत पहुंच गए हैं। और सूरत में जब पहुंचे हैं, श्री जी महाराज भी पहुंच गए धोरा होते हुए। सूरत में पहुंचे तो वहां पे एक हवेली तो नहीं कहेंगे, जो सैयदपुरा है ना, वह भगवान दास जी हैं। वो उस इलाके में, जैसे दिल्ली शहर में भी अलग अलग जगह नहीं होती हैं, जैसे ये शास्त्री नगर है, हम रोहिणी से आते हैं तो कोई कहीं से, कोई कहीं से, सभी ऐसे सैयदपुर में आकर रुकते हैं। तो वहाँ एक हवेली ले लेते हैं। और जो भगवान दास जी हैं, उन क्या नाम है उनका, सुहाली बंदर होते हुए सूरत आ जाते हैं। तहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत, गए सैयदपुरे भगवान के मोहनदास के रहे तित, मोहनदास जी के पास रुकते, उनका वो घर है। तो वहां जब श्री जी चर्चा करते हैं तो चर्चा कर रहे हैं, 3 कृष्ण बताया उन्होंने, जो हम सुनते हैं ना, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला त्रिविध होए, एक भेद बैकुंठ का चक्रधारी कृष्ण, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। तो जब चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर जो सुंदर साथ और जो थे उनके आसपास के पड़ोसी, उन्होंने कहा ये कैसे संत को अपने घर पे बिठाया है, ये तो अपने ही धर्म की खंडनी कर रही है। इससे पहले तो ऐसी चर्चा सुनी नहीं कि 3-3 कृष्ण बताते हो। तो अब उनके मन में भी भेदभाव सा आ गया था। उसके बाद जो शिवजी भाई हैं, उनका सामने में घर है, जो सूरत मंदिर आज हम देखते हैं वो शिवजी भाई का ही घर है। तो सुंदर साथ जी वहाँ श्री जी ने उतारा किया। सुहाली बंदर होते हुए सूरत पहुंच गए थे सुंदर साथ को लेके। अब शिव जी भाई जी के घर पर सुंदर साथ के बीच में चर्चा होने लगी। यहाँ हमारे श्री जी सुंदर साथ को लेकर, श्री बाईजू महारानी को लेकर सूरत शहर आ गए। शिव जी भाई के घर पर चर्चा होने लगी है। सूरत में अब यहाँ 17 महीने रुकेंगे। कितने महीने? 17 महीने। सूरत में क्या क्या लीला हुई, कैसी कैसी चर्चाएं हुई, और कैसे श्री जी को यहाँ पर बाईजू महारानी के साथ गादी पर बिठाया गया। सुंदर साथ ने किस प्रकार उनकी पहचान करी कि ये स्वरूप कौन, कि कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग, ता दिन ते पसरी दया पर पल पल चढ़ते रंग, हुई पहचान पीयूसो तब भयो महामती नाम, अब मैं देखा वतन श्री धाम। तो इन सब की चौपाइयों की चर्चा करेंगे कल महाराज श्री आकर स्वयं। महाराज श्री आज किसी कारण बस बहुत ही इमरजेंसी का कोई कार्य उनको हुआ, जिसके कारण वो आज बीतक सत्र के इस सुबह के समय में उपस्थित नहीं हो पाए। तो उनके लिए, उसके लिए महाराज श्री की ओर से मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल से पुनः, आज शाम को दोपहर बाद ही आ जाएंगे, पुनः महाराज श्री चर्चा करेंगे। टाइम वही रहेगा, कितना? 7:15, 7:30 नहीं सुंदर साथ जी, 7:15। मैं तो कहा करती हूँ, जब आपने मन में ये विचार धारण किया ना जिस पल कि मुझे 7:15 पर मंदिर पहुंच जाना है, उसी वक्त से आपकी भक्ति चालू हो जाती है। और जब आप ये कहेंगे 7:30 बजे कथा होगी, तो 7:30, 7:30, 7:30, ये चिंतन क्या है कि विचार से ही आता है संकल्प, और संकल्प ही कराता है कार्य की सिद्धि। विचार महत्वपूर्ण है। आपने अगर विचार 7:30 का लिया तो 7:30 के बाद पहुंचोगे। अगर विचार 7:15 का लिया तो निश्चित रूप से आप 7:15 बजे यहाँ पहुँच सकते हैं। विवेकानंद महाराज की एक कोटेशन मुझे हमेशा कथा के दौरान याद रहती है। जो लोग कहते हैं ना हम व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, असल में वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। परमात्मा ने सबको 24 घंटा दिया है। कितना? मैनेजमेंट किसके हाथ में है? आपके या प्रभु के? ये 24 घंटा की मैनेजमेंट पूछ रही हूं, लाइफ की नहीं।
इस 24 घंटे की मैनेजमेंट हमारे और आपके हाथ में दी है। अगर हम कहीं पर भी समय से पहुंच नहीं पाते तो हमारी और आपकी मैनेजमेंट में कमी है। हम बढ़िया व्यवस्थापक नहीं है, अपने समय का सदुपयोग करने वाले बढ़िया व्यक्ति नहीं है। बस इतनी सी बात है, बाकी तो सारी रुकावट, मैंने कहा ना तू मेरे रास्ते पर एक कदम रख कर तो देख, तेरे सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना। सिर्फ इतनी सी बात है, आपने वो चरण बढ़ाना है और ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, समर्पण पूर्वक, प्रेम को लेकर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहरा दीजिए। जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, श्री महामती कहें ऐ साथ जी। श्री महामती कहे साथ जी। ये नलिए की बीतक, ये नलिए की बीतक, अब सूरत की कहो, अब सूरत की कहो। जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, परम श्री चरणदास जी महाराज की, श्री बाईजू रानी महाराज की, बीतक महोत्सव यज्ञ की, समस्त सुंदर साथ की, समस्त मस्त सुंदर साथ को प्रणाम। अर्जी हमारे सचिन भैया, भोग तो आ चुका है यार। हाँ, आज तो स्वयं ठकुरानी जी ने बनाकर खिलाया है हम सब सुंदर साथ को। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। आज हमने ममता जी की मुखारबिंद से बीतक वाणी की चर्चा सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आपका भी, सबने बहुत अच्छे से सहयोग दिया। अब सचिन जी हमें अर्जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिन मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी। पिया सब वेद वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती, पिया सो तुम देखत कीन जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब डील करो वाला जीन जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो, एती अरज करूं दुल्हन। पिया एती अरज मैं तो करूं,
पिया बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आड़ा टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ लगाइए कंठ, सो पिया की जय हास विलास जी। पिया वारन जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो से वा करूं, धनी सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम, धनी मैं कहाँ कहूँ इन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारे अंगना बलि बलि जात जी। पिया सदा सुख दाता धाम, धनी मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। वारी अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे सचिन भैया जो बहुत ही मधुर स्वर में महारानी की कृपा, परम श्री चरणदास जी महाराज की कृपा, जगत गुरु आचार्य श्री और परिम सखी महाराज जी की कृपा सचिन भैया पे सदैव बनी रहे, खुश रहें और इसी प्रकार मंदिर में सेवा देते रहें। उनको परमहंस महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सचिन भैया।